वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। प्रीपोजिशंस को लेकर हर टेस्ट में एक न एक सवाल ज़रूर आता है। कभी न कभी इंग्लिश के पोर्शन में से एक सवाल प्रीपोजिशन को लेकर पूछ लिए जाते हैं और कभी कभार 2 से 3 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम प्रीपोजिशंस को एग्जांपल के साथ देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारी पूरी एक वीडियो सीरीज़ है प्रीपोजिशंस को लेकर। तो ये तमाम सीरीज आपने ज़रूर देखनी है। आज की जो हमारा लेक्चर है वो कवर करेगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को लेकर। प्लेस जगहों से रिलेटेड जो हमारी प्रीपोजिशंस है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐट की। अक्सर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ में ऐट के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐट कहाँ पर लगता है? किसी ख़ास मकाम या नुक्ता की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है। किसी ख़ास मकाम को जब हमने ज़ाहिर करना हो, जैसे कि हम किसी बस स्टॉप की बात करें, किसी दरवाज़ा की बात करें, एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर हमने एट लगाने हैं कि वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐट की जगह पर वो ऑन लगा लेते हैं। तो ऑन नहीं लगाना, बल्कि ऐसी जगहों पर आपने ऐट लगाना है। कैसी जगह? किसी ख़ास मकाम या नुक्ता की निशानदेही जहाँ पर हो रही होती है वहाँ पर हम ऐट लगाते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम ऑन द बस भी तो लिख सकते थे कि दे आर वेटिंग ऑन द बस स्टॉप। वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि उसमें इसका मतलब ये बन जाएगा कि आप बस स्टॉप के ऊपर कहीं उसके ऊपर खड़े होकर, बस स्टॉप है और उसके ऊपर कहीं फिजिकली खड़े होकर आप वेट कर रहे हैं, तो ऑन नहीं लगाएंगे हम, बल्कि हम लगाएंगे एट। शी इज़ एट द डोर, वो दरवाजे पर है। हम शी इज़ ऑन द डोर यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि दरवाजे के ऊपर फिजिकली वो मौजूद नहीं है, बल्कि दरवाजे के पास कहीं मौजूद है। तो हम इसलिए कहेंगे शी इज़ एट द डोर। आई विल मीट यू एट द पार्क। आई विल मीट यू एट द पार्क। अब यहाँ पर पार्क की बात हो रही है, मीट यू एट द पार्क, तो यहाँ पर हम एट लगा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एट द पार्क लगेगा या इन द पार्क लगेगा। दोनों ठीक हैं, गलत दोनों नहीं है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं। अगर हम कहते हैं आई विल मीट यू एट द पार्क, तो इसका मतलब है कि पार्क में या पार्क के इर्द गिर्द या पार्क के दरवाजे पर या कहीं भी पार्क से मुतल्लिक़ किसी भी जगह पर हम मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई विल मीट यू इन द पार्क, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं मिलूंगा और मैं पार्क के अंदर ही किसी जगह पर मिलूंगा। जो पार्क है उसके अंदर ही मिलने की अगर बात है तो फिर हम इन द पार्क लगाएंगे। और एट द पार्क में पार्क के अंदर भी हो सकता है, पार्क के बाहर भी हो सकता है, पार्क के इर्द गिर्द भी हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। ऑन, ऑन कहाँ लगता है जी? किसी सतह पर मौजूद चीज़ या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर होने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मेज या कुर्सी। जब कोई चीज़ फिजिकली किसी चीज़ के डायरेक्ट ऊपर पड़ी होती है तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। जैसा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ये देखें, ये जो बुक है ये टेबल पर फिजिकली इसके ऊपर पड़ी हुई है, तो इसलिए हम ऑन लगाएंगे। हम एट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लगाएंगे ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ही सेट ऑन द चेयर, ये चेयर पर बैठा है। द कैट जम्प्ड ऑन द काउंटर, कैट ने जंप लगाया और वो काउंटर पर जाकर बैठ गई। तो द कैट जंप ऑन द काउंटर, क्योंकि कैट फिजिकली जंप लगाकर फिजिकली काउंटर पर आई है, इसलिए। अच्छा, फिर इसके बाद बात की जाती है एबव की। एबव किसी चीज़ के ऊपर उससे बुलंद सतह पर मौजूद होने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ये देखें, हम कहते हैं कि द क्लॉक इज़ एबव द डोर। अब ये हम कह रहे हैं कि जो क्लॉक है वो दरवाजे के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये दरवाज़ा है जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, और माना कि ये जो क्लॉक है ये इस दरवाजे के ऊपर है, लेकिन फिजिकली ये इसके ऊपर नहीं है। इन दोनों के दरमियान गैप है। देखें ना, दरवाज़ा है और दरवाजे के ऊपर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है क्लॉक, बल्कि कुछ फासला है। तो ऐसी जगहों पर हम लगाएंगे द क्लॉक इज़ अबव द डोर, क्योंकि अभी हमने कहा है कि किसी चीज़ के ऊपर उससे बुलंद सतह पर, जिस तरह ये देखें दरवाजे से ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऊपर बुलंद सतह पर जाकर फिर जाकर क्लॉक लगी हुई है। अच्छा, तो क्या हम ऑन द डोर नहीं लगा सकते?
अगर हम ऑन द डोर लगाएंगे तो बेशक हम लगाएं, लेकिन फिर मतलब चेंज हो जाएगा। अगर हम कहेंगे द क्लॉक इज ऑन द डोर, तो इसका मतलब है कि क्लॉक दरवाजे पर फिजिकली उसके ऊपर है, दरवाजे के ऊपर है। लेकिन अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर किसी और जगह पर, किसी भी जगह पर है, तो फिर हम लगाएंगे above। फिर इसके बाद बारी आ जाती है ओवर की। किसी चीज के ऊपर बगैर उससे टकराए मौजूद होने को जाहिर करता है, यानी कि एक चीज है वो है तो ऊपर, लेकिन वो फिजिकली ऊपर नहीं है, बल्कि गैप है बीच में और टकरा नहीं रहे आपस में। जिस तरह ये देखें, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, कि जो एरोप्लेन है वो सिटी के ऊपर उड़ रही है। अब ये जो एरोप्लेन है ये सिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि बीच में गैप है। द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल। अब ये देखें, ये जो लैंप है ये टेबल पर इसके ऊपर नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द लैंप इज हैंगिंग ऑन द टेबल, बल्कि हम कहेंगे हैंगिंग ओवर द टेबल। क्यों? क्योंकि जो लैंप है ये इस टेबल के ऊपर है और फिजिकली आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। आप बर्ड्स भी दरख्तों के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन दरख्तों के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, तो हम कहेंगे द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। अब इनका फ़र्क यहाँ पर इस तस्वीर में देखें, जितने भी अभी तक हमने चीज़ें देखी हैं उनका फ़र्क हमने देखा कि एट जो था, किसी ख़ास लोकेशन की हम बात कर रहे होते थे तो हम एट लगाते थे। किसी चीज़ के फिज़िकली किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होने की हम बात करते थे। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली पड़ी होती थी तो हम ऑन लगाते थे, और अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती थी लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती थी, बल्कि उससे थोड़ी बुलंद सतह पर होती थी, तो हम एबव लगा रहे थे। और ओवर हम उस केस में लगा रहे थे कि जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है लेकिन फिजिकली बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। जिस तरह से सिटी के ऊपर कहीं जहाज़ उड़ रहा है और वो कनेक्टेड नहीं है उसके साथ। इन किसी जगह में मौजूद होने की हालत को ज़ाहिर करता है। ये तो बड़ी आसान सी प्रपोजिशन है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि इन कहाँ यूज़ करने। शी इज़ इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। ही लिव्स इन इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद एक पूरी एक जगह है, और इस हम किसी का कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ही लिव्स इन इस्लामाबाद। द टॉयज आर इन द बॉक्स। अब ये देखें, ये ब्लू कलर का एक बॉक्स है और उसके अंदर टॉयज हैं, तो हम कह सकते हैं द टॉयज आर इन द बॉक्स। फिर इसके बाद अंडर की बारी आती है। किसी चीज़ के नीचे मौजूद होने की हालत को जाहिर करता है। अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास है द बॉक्स इज अंडर द स्टेयर्स, कि ये स्टेयर्स हैं और इसके अंडर बॉक्स पड़ा हुआ है। द शूज़ आर अंडर द बेड, ये हमारा बेड है और इस बेड के अंडर कहीं शूज़ मौजूद हैं। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, ये हमारी टेबल है और टेबल के अंडर, टेबल के नीचे अंडर कहीं कैट ने हाइड किया हुआ है। फिर बिहाइंड की बारी आ जाती है, किसी चीज़ के पीछे होने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह यहाँ पर ये देखें, द ट्री इज़ बिहाइंड द फेंस। अब ये यहाँ पर एक जंगला सा बना हुआ है लोहे का और इसके पीछे कहीं दरख्त खड़ा है, तो हम कहेंगे द ट्री इज़ बिहाइंड द फेंस। द सन इज सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स, सन जो है वो माउंटेन्स के पीछे सेट हो रहा है। द हाउस इज बिहाइंड द गार्डन, गार्डन के पीछे हाउस है, ये गार्डन है और गार्डन के पीछे हाउस है। फिर बारी आ जाती है नेक्स्ट टू की। दो चीज़ों के दरमियान बिल्कुल करीब होने को जाहिर करता है। जब दो चीज़ें और बिल्कुल करीब करीब हों तो हम कहते हैं नेक्स्ट टू। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द स्कूल इज़ नेक्स्ट टू द पार्क, ये पार्क है हमारा, ये जो आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं और दरख्त और इस पार्क के बिल्कुल नेक्स्ट स्कूल है, तो हम कह सकते हैं द स्कूल इज़ नेक्स्ट टू द पार्क। फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम कहें कि द कार इज़ पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, कि जो कार है उसको स्टोर के आगे पार्क किया गया है। बेटवीन दरमियान में मौजूद होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम कहें कि द बॉल इज़ बिटवीन द चेयर्स, ये देखें दो चेयर्स हैं, उनके बिटवीन, उनके दरमियान में एक बॉल पड़ा हुआ है।
द पार्क इज़ बिटवीन लाइब्रेरी एंड द म्यूज़ियम। अब ये देखें, ये हमारा पार्क है, ये जो ग्रीनरी है, और ये कहाँ पर वाक़ है? ये बिटवीन लाइब्रेरी और म्यूज़ियम, इन दोनों के दरमियान वाक़ है। बिलो, बिलो किसी चीज़ के नीचे या उससे कम सतह पर मौजूद होने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से हम कहें कि द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज, कि रिवर फ्लो कर रहा है और वो ब्रिज के बिलो, ब्रिज के नीचे फ्लो कर रहा है। द शेल्व्स आर बिलो द टेलीविजन, ये टेलीविजन और टेलीविजन के बिलो, टेलीविजन के नीचे शेल्व्स बनी हुई हैं। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का आज का लेक्चर, जिसमें हमने वो तमाम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस देखी हैं जो इससे पहले पास्ट पेपर्स में आती रही हैं, और नेक्स्ट और भी वीडियोस प्रीपोजिशन को लेकर हैं जो कि बाकी टॉपिक्स को कवर कर रही हैं, तो आपने वो भी देख लेने। आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को कवर की है। इन तमाम पर एक एक वीडियो है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और ये सारियों पर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी कमेंट है तो ज़रूर पूछें, और कमेंट करके बताएं कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपकी तैयारी कैसी जा रही है। शुक्रिया।